अब्बू जी, आपको पाकिस्तान आकर 2 साल से यही बताने का शौक है कि आप सऊदीया से आए हैं। आपने प्रॉमिस किया था जैसे पाकिस्तान आएंगे आप अपना घर ले लेंगे, अब ले लें। वाओ, नया घर बन जाएगा। हम दोनों मियाँ बीवी तो ऊपर वाले पोर्शन में रहेंगे। जीजू परमानेंट हमारे पास रहेंगे। यस, मैं तो बेसमेंट में रहूंगा। हाँ, तुम्हारे जैसी चीजें बेसमेंट में रहती हैं। और जब बारिश की पानी से बेसमेंट भर जाती है तो ऐसी चीजें तैरती तैरती बाहर आ जाती हैं। फिर लोग कहते हैं भाईजान आपका एक जूते का पैर और एक कजन का पैर दोनों बाहर आ चुके हैं। बच्चे भी इतने शरारती इसके साथ चिमटे के साथ खेलते हैं। ये किसकी बातें हो रही हैं? आपकी जनाबे संजय सिंघानिया साहब। बेटा, आपके पाकिस्तान में इस वक्त क्या टाइम हो गया है? अब्बा जी, इस वक्त आप अपने ही पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान में अरबी में भी 7 ही बजे हैं। मुझे लगा अब्बा जी ना सऊदीया का टाइम पूछना चाह रहे थे। अरे अब्बा जी, बेटा वहाँ इतने साल रहा हूँ, मैं तो वहीं का होकर रह गया। चले ना काना। यस जुनेद साहब, ये जिंदगी और लूडो भी एक जैसी है। खाना आ भी जाए फिर भी चलना ही पड़ता है। खाना आ भी जाए फिर भी खाना ही पड़ता है। और ये हमारे घर जवाई साहब, एक बार इनको 6-2 आया, तब से हमारे घर में चीटे पे लगे हुए हैं। और आपको पता है मेरी सास कैसे फौत हुई? ऐसे ही यार 99 तक चली गई थी, वहां पे सांप ने डंग मारा, फिर वापिस। ओ भाईजान, वो सास नहीं सांप मरा था। और हमने लेके कुर्सी पे रख लिया, वो पड़ा हुआ। हाँ प्लीज। क्या करते हो? वो कजन है तुम्हारा, मेरे भाई की आखिरी निशानी है मेरे पास। अब्बा जी, साथ ही पैक करवा देनी थी भाई की। बात सुने, पापा जॉन का पिज्जा मंगवाएं। पापा जान पिज्जा मंगवाए। बेटा, मैंने रियाल लियाकर आपको दे दिए, अब जो जी चाहता है खाओ। मुझे पता है आपकी रियाल देखकर रॉल टपक रही है। हमारे बाबा बड़े रियालू हैं। अब्बा जी, ये पिज्जे बर्गर छोड़ें, आप हमें घर लेके देने वाले थे। तो ये भी तो घर अपना ही है। अपना कहाँ है? किराए का घर है, रोज मालिक मकान आता है। नहीं, मालिक मकान इधर आता है, बोल के जाता है, तो हमने घर खाली कर दिया है। होगा भी नहीं, उसको हमने बदमाश की तड़ी लगवाई हुई है, ऊपर से हमने स्टे लिया हुआ है, 4 महीने का किराया भी नहीं दिया, बस ऐसे ही बोल बोल के चला जाता है। छोड़ो, ये अपना ही है घर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। लो, आ गया जी, अपना राशिद रियाल साहब, आपने वादा किया था कि जब मैं वापस आऊँगा सऊदीया से तो घर खाली कर दूंगा। अब प्लीज़ खुदा का वास्ता जल्दी से मेरा घर खाली कर दें, ठीक है? मैंने अपने बच्चे शिफ्ट करने यहाँ पर। अरे मैं बाहर से छुट्टियां मनाने आया हूँ, ये मकान खाली करने नहीं आया। नहीं तो मकान क्यों नहीं खाली कर रहे आप लोग? आप लोगों ने क्या बदमाशी लगाई हुई है? आपके बाप का मकान है, आप बैठो। कभी आप स्टे ले जाते हैं, कभी आप किसी बदमाश से तड़ियाँ लगवाते हैं, घर में आप बैठे रहते हैं, ना कोई काम पे जाता ना वासा। अल्लाह ने आपको इतना पैसा दिया हुआ, क्यों नहीं खाली कर रहे मेरा घर? अंकल, मेरा बचपना यहाँ पे गुजरा है, मैं कैसे इस घर को छोड़ के चली जाऊँ? तो बचपना गुजरा, अपने बाप को क्या तुझे अपना घर लेकर दे? बचपना गुजरा है। अंकल, मुझे इस घर से मेरी गुड़ियों की खुशबू आती है। तू भैन मेरी ये बाहर निकल, तेरी गुड़िया मैं तेरे पीछे मारांगा। वो तो रो के बाबल मेरी गुड़िया मेरे पीछे पै गई हैं। आपकी मेहरबानी है भाई साहब, आपके साथ जो मेरा वादा था ना कि आप जब वापस आएंगे सऊदीया से। ओहो बेटा, जब तुम्हारे साथ मेरी बात हुई मैं सऊदीया में था, वो तुम्हारी बात वहां रह गई, मैं इधर आ गया, अब मुझे पता नहीं चला। हाँ अब्बा जी, कहते तो ठीक है। अब मुझे बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? आप प्लीज अंकल, आपको पता है हमारी दीवार टूटी है, वो सेट करवा दे। वो तो करवाए ना, जो करवाने वाली चीज है। मेरे मामे का पुत्र हो? ओ, सर जी, घर तो आपका है ना, हाँ। ऊपर से आपने वॉशरूम कैसा बनवाया? कमोड के ऊपर 1.5 घंटा बैठे रहो, न काम उठना पड़ता है। और तो उसे तेन वोटा पवा दिया करा, आगे कामयाब हो गए उठे तू। और और तो और किचन में जाके देखें कितने गंदे बर्तन पड़े हुए, हमारा धोने को दिल ही नहीं करता। हाँ, अच्छा, ये मालिक मकान का कसूर है? और गंदी रजाई, और खुदा का खौफ खा। अच्छा ले बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब जो मैं वादा करूंगा उसको पूरा करूंगा मैं। ये सऊदी अरब जाने से पहले भी आपने ऐसे ही कहा था, अब जो वादा करूंगा। अब के 100 अब हो गए, अब तक आपने अपनी अब का कोई भी मान नहीं रखा। ये लास्ट किसी अब की बात- की है। हाँ, ये लास्ट अब है। अब क्या बताएं? अब मेरी बेटी की मंगनी होगी, अच्छा फिर इसकी शादी होगी, अच्छा और इस घर में इसका एक बच्चा होगा। अच्छा, उस बच्चे को मैं खिलाऊंगा। अच्छा। जब वो बच्चा बड़ा होगा तो नाली क़यामत दा ऐलान हो जाएगा, घर फिर तो रह जाएगा। नहीं बेटे, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ, है ना? बच्चा बड़ा होगा, हाँ। इनको मैं लहदा एक मकान ले दूंगा और मैं खुद सऊदी अरब सेट हो जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद अभी आपके पास जिंदगी बची है, बच्चा जब बड़ा होगा फिर आप दोबारा सऊदीया जाएंगे। इसकी शादी भाई का इधर ही मतलब- रहो, उनके अरबी सारे पूरे हैं, आप ले जाओ। सर आपका कोई अमल बाबा वाकफ है? क्यों, क्या करना है? सर इतने अरसे से इस घर में रह रहा हूँ, मुझे हमेशा खाना ही आता है। हाँ जी जनाब, यहाँ इन्हें खाना आता है, यहाँ फ्री में खाना आता है।
आपको इधर से जाना नहीं आता? आपने जाना की बात की तो ये बिल्कुल साथ थाना आता ओ है। भाई आप भी अच्छे खासे जाने बयाने आदमी हैं। ओहो बेटा, ये मेरा आपकी शादी कब होनी है बहन जी? जी जब अल्लाह को मंजूर हो। नहीं तो आपने कोई रिश्ता नहीं देखा? देखा है ना भाई, देखा है, क्यों नहीं देखा रिश्ता? वो मेरे छोटे भाई का बेटा, मेरा भतीजा है वो। तो फटाफट मंगनी करें, फिर शादी करें, काम निपटाएं बीच में से। ओ भाईजान, बाजी मानेगी तो तब शादी होगी ना। क्यों नहीं मान रही बेटा? मान जाओ कि दौरे पड़ने ने तेनों वजह की है, मतलब तेरे दिमाग में कुछ झटके लगते ने। जब मैं आपको बताऊंगी ना किससे ब्याह करने के लिए कह रहे हैं तो आपको भी ज़हनी तौर पे झटका लगेगा। क्यों, कोई वापडा का मुलाजिम है वो? नहीं जी, कौवा एक वापडा की तारों में बैठने वाला अभी भी इधर बैठा हुआ है। किधर है? अंकल ये इसके साथ तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही है? जी अच्छा पुत्र, पता की है? घर तुसी ले लो, ये रिश्ता ना करना। क्यों जी? कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਖਾਬ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ? हम ਇਹ खानदान ਬੱਚੀ से ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। अंकल हम बिरादरी से बाहर शादियां नहीं करते। असल में ना हमारे चाचू की आखिरी निशानी है ना, तो इसलिए ਪੁੱਤਰ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लंघ जा। और भाई अब तो इतना आप सऊदीया से पैसा कमा के लाए, अब तो खाली कर दो। बेटा कहाँ की कमाई, कहाँ का सौदिया? कहाँ का पैसा? कारोबार बिजनेस तो वहाँ सऊदीया में ही तबाह हो गया। वो कैसे? अब्बा जी ने एक तेल का कुआं लिया वहाँ सऊदीया में? जी किसी अरबी से। अच्छा और चेक करने लगे कि तेल असली है कि नकली। अच्छा। तीली जलाई, अंदर फेंकी और आग लग गई। ओए होए होए होए। और भतीजा वीडियो कॉल पे था इनके साथ। अच्छा। आग सारी उसको पड़ गई। अल्लाह खैर। अब ये वही आग मेरी जिंदगी में लगाना चाहते हैं। भला अच्छा सोचें जी, आप। इतने जुल्म। एक तो आपने तेल के खूह को खूह में डाल दिया और दूसरा उसको आग लगा दी जिसको ऑलरेडी लगी हुई थी। भाई क्या शैतान के भतीजे, तू वीडियो कॉल क्यों करता है? वो तेरी तो ऑडियो कॉल नहीं मंजूर होती। ओ भाई साहब मुझे बात बता दो, इससे आपकी रामलीला का मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है। शादी आप क्यों नहीं कर रही? शादी देखिए, शादी करना चाहते हैं उसके साथ। अच्छा। ना मैंने मानना है, ना शादी होनी है, ना इस घर में कोई बच्चा होना है और ना दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी होनी है। तो इस हिसाब से ये घर आपको मिलना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही है। नहीं, अगर मैं इसकी कहीं और शादी करवा दूं तो चलेगा? बरादरी से बाहर हम नहीं करते। और हमारी माड़ी किस्मत की ये हमारी बरादरी के। मेरी आइडियल तो ये है, इसके साथ शादी करूंगा। मैं तुम्हारी आइडियल हूँ और तुम गुनहगारों की आखिरत हो। बहन क्यों नहीं कर रही शादी? मैंने नहीं की इसके साथ। बाजी मान जाए ना प्लीज। मेरी बात सुनो, बदमाश से एक तड़ी और लगवा दो, स्टे ऑर्डर भी लंबा करवा लो, क्योंकि मैंने नहीं मानना। चलो भाईजान एक काम करो, 4 महीने का किराया दो। वो हालात अंकल इतने आपको पता है खराब हैं। हमारे हालात ठीक नहीं है। काम नहीं है भाई। कहाँ से दें आपको पैसे? अब तेरे को होवे भी तेरे को होना काम। देखिए अब्बा जी ने भी भरम के लिए दिन रात सर पे रुमाल बांधा हुआ है, हालांकि अब्बा के पास भी फूटी कोड़ी नहीं है। अच्छा इन्होंने बचना नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ? क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ। वाह ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। आपको पता है सऊदीया से क्या लेके आए? क्या लेके रेत लेके आए। कुछ है ही नहीं था लाने के लिए। और रेत का भी ट्रक नहीं लेके आए, हाँ। इसी रुमाल में लेकर आए थे। उससे हमने बर्तन वाश किए, रुमाल अब्बा जी ने बांध और लिया। बाकी कढ़ाई में डाल के उसको और भून दिया। आप लोगों के हालात बहुत खराब है। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आया। थैंक यू बहुत अच्छे हैं आप अंकल।